तुम्हारी तरफ से भी सब, और एक चीज़ का ख्याल रखना, स्मोक बाहर नहीं निकले। मेरी और झाबे की तरफ से भी सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सईद हुसैन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग गुड, ऑल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। एक नए दिन के साथ एक नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मेरी तरफ से सब लोगों को ईद मुबारक। सब लोग खुश रहो, सबके घर वाले हमेशा सेहतमंद, हमेशा सलामत रहें, यही दुआ है मेरी सबके लिए। और मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करना। और सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक, प्यार भरी ईद मुबारक। मैं सुबह उठी, सारा काम वाम ख़त्म करके मैं थोड़ी देर के लिए फिर से सो गई, क्योंकि रात को भी मैं जल्दी सो गई थी, 11:30 बजे, हाँ कुछ ऐसे करीब मैं सो गई। फिर से सुबह सो गई क्योंकि मेरे पैर पे कल सिलेंडर गिरा था और मेरे को लगा एक नॉर्मल सी चीज़ है, खून थोड़ा सा निकला है, ठीक हो जाएगा, बट नहीं, उसका दर्द बढ़ता गया। अभी काफ़ी ज़्यादा दर्द है उसमें मुझे। बट अभी मैं फिर से उठ गई हूँ और चेंज वगैरह फ्रेश होके चेंज वगैरह करके अब ब्रेकफास्ट करूँगी। और फिर उसके बाद आप लोगों से, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। प्लस अभी मेरे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे आए थे मेरे पास, बोलते मेरे को कि हुफ्जा दीदी आज हमारे साथ, हमें पटाखे फटाने हैं। लाइक कि चलो यार, बच्चों को मैं छोटी तो लगती हूँ कम से कम, नहीं एक्चुअली उनकी मतलब उनको मेरे साथ खेलना अच्छा लगता है। तो मैंने उनको बोला कि मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगी, अभी मुझे थोड़ा घर का काम है, काम ख़त्म करके वेलकम। मुबारक सबको, ईद मुबारक सबको। ईदी तो मैं दूंगी। अभी मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मैंने पराठे बनाने सब लोगों के लिए। नमकीन चाय के साथ लेप्टन चाय पी थी सुबह, अब नमकीन चाय पी है। और उसके साथ साथ मैंने बनाना है शीर खुरमा ही बोलते हैं, शीर खुरमा ही बोलते हैं, हाँ। तो वो बनाना है, तो वो बना के फिर उसके बाद देखते हैं कैसा बनता है। मैं भी पहली बार बना रही हूँ। मैंने पराठे बना दिए हैं और चाय भी बन गई है। अभी मैं अंदर देख के आती हूँ सबको। तो उसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं और ये रखा है मैंने दूध। इसमें मैंने छुआरे होते हैं ना, वो डाले, जो खजूर के भाई जैसे होते हैं। ये देखो गाइस, इतना ही हो गया है, मतलब अभी तैयार नहीं होगा, थोड़ी देर बॉईल करना है, उसके बाद ये 5-10 मिनट के बाद तैयार हो जाएगा। एंड आवर शीर खुरमा इज़ रेडी। इट लुक्स सो डिलीशियस, सो टेम्पटिंग, और टेस्ट में उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा था। सो गाइस, मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने पिक्चर्स वीडियोस जो भी लेनी थी सब कुछ ले लिया है। और मैंने पहना हुआ है ये वाला सूट जो कि है पिंक कलर का, और ऊपर आई डोंट नो ये ऑरेंज दुपट्टा, हाँ ऑरेंज है, ऑरेंज कलर का दुपट्टा। एंड ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे, अपना आप इतना अच्छा लग रहा है अभी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो और मैंने प्लस नेल पेंट भी लगा ली थी जो कि मैं उतार दूँगी। और मेरी मेहंदी का कलर हुआ है अभी कुछ ऐसा, आप देख सकते हो, ये देखो अभी कुछ ऐसा हुआ है मेहंदी का कलर। अच्छा खासा आज ही चढ़ा है, तो कल की तो बात ही नहीं, कल और भी ज़्यादा अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो पिक्चर्स वगैरह सब कुछ ले लिया, अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता मैं कुछ करूँगी ये सब कुछ करके। ये जो लिपा पोती मैंने की है, बट येस आई लुक गुड टुडे। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या खाऊँ। इस हिजाब को क्या हो जाता है, इस साइड से हमेशा मेरे हिजाब खराब हो जाता है। इधर तो मेहंदी अच्छे से दिख रही है, देखो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या खाऊँ। क्या कुकिंग करती हूँ मैं। गाइस, फ़ोन एडिक्शन इज़ रियल। मैं 3 घंटे से फ़ोन चला रही हूँ, आपको यकीन नहीं होगा। मैं फ़ोन पे स्क्रॉल करती, फिर फ़ोन आया दोस्त का, उसके साथ बात कर रही थी, और अब 8 बज रहे हैं। अब मुझे होश आया है कि भाई मुझे काम भी तो करने हैं। प्लस मैंने जो काजल लगाया हुआ था वो अच्छा खासा नीचे उतर चुका है, और अभी तक मैंने मुंह नहीं धोया है, तो अभी मुझे मुंह भी धोना है, बट वो शाम को थोड़ी देर के बाद धोऊंगी। फिलहाल के लिए मैंने चिकन कल मैरिनेट करके रखा था तंदूरी बनाने के लिए। पहले हम लोग तंदूरी बनाते हैं। हर चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा था कल रात को ही, अब इसको हम करेंगे मिक्स। तो अच्छे से मिक्स करेंगे हम दोबारा से। इन ग्लव्स ने मुझे कल 2 बार धोखा दिया, 2 बार ये फट गई और मेरी मेहंदी पे पानी लग गया। स्टिल मेहंदी अच्छी चढ़ी है। मैंने पैन रख दिया है, अब इसमें मैं डालूंगी देसी घी, घर का बना हुआ घी है, ठीक है। मतलब पैन ऐसा ले, मैं क्यों तंदूरी चिकन बनाना सिखा रही हूँ, लाइक ये कुकिंग क्लास तो नहीं है, चलो सिखा देती हूँ। पैन ऐसा लेना है जिसमें चिकन ना थोड़ा सा जले, थोड़ा सा, लाइक उतना भी नहीं जला के करते हैं
जब तक चिकन फ्राई हो रहा है तब तक मैं बाहर से कोयला लेके आती हूँ, क्योंकि उससे इसको स्मोक देनी है बाद में। और मेरी और जाबिर की तरफ से भी सब लोगों को ईद मुबारक, ईद मुबारक। इज़ नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी गाइज। तंदूरी चिकन बनने के लिए यू नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस। पैन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वेट करूँ, इसलिए हम लोग एयर फ्रायर में बनाएंगे। हम लोग करेंगे घी से ये, बट इसमें तो हेल्दी भी बनेगा ना काफ़ी। वैसे तो हेल्दी है क्योंकि घी एक तो यूज़ हुआ है, प्लस इतना ज़्यादा भी नहीं किया मैंने यूज़। इसमें तो और भी कम लगेगा घी। ये हो गया। अभी हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। बिस्मिल्लाह। एक्चुअली उसमें पैन में लगता है टाइम बहुत ज़्यादा, और इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। एक बार खोल के ना इसको कोट कर लेंगे और घी से। मेरा कैमरा गंदा है, लाइटिंग गंदी है, तो लग रहा है इसमें ज़्यादा अच्छा बन रहा है, बट वो भी बन रहा है। तंदूरी तो आ रहा है इसमें। तो जो मैंने पैन में बनाया, इग्नोर करो जला हुआ, ये होना ज़रूरी है। जो मैंने पैन में बनाया वो बेटर है एयर फ्रायर वाले से। एयर फ्रायर वाले का हाल अभी कुछ अंदर से ऐसा है, बाहर से नहीं दिखेगा। फ्रिज में रखा करो ना आप। बन के तैयार है। अब इसको सिर्फ स्मोक देनी है, जिसमें कोयला इसमें डालना है, ऊपर से घी डाल के ढक देना है फॉर लाइक 10 मिनट्स। ये रखा हुआ है मैंने कोयला गर्म होने के लिए। विद हेल्प ऑफ दिस चिमटा इसको मैं उठाऊँगी। सी ये हमने डाला, ठीक है। इसमें डालना है घी, और एक चीज़ का ख्याल रखना है, स्मोक बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ये अंदर ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो लाइक ये तो बाहर निकल रही है। मिनट के लिए इसको हम ऐसे ही रखेंगे, मुझे अब पकड़ के रखना घंटा। टैलेंटेड आई एम। सी गाइस, तंदूरी चिकन तैयार, और ये देखने में जितना टेस्टी है खाने में उससे कहीं ज़्यादा है। हमारी तरफ से भी सबको ईद मुबारक है। ना करस क्या कर दीजिए। कुछ नहीं। ईद का दूसरा दिन पता नहीं दूसरी ईद कौन कौन मनाता है कौन नहीं, बट हमारे घर में मनाई जाती है, बट सबकी घर में मनाई जाती है। तो अभी हम लोगों के यहाँ मेहमान आने वाले हैं कुछ, और अभी लंच के लिए तैयारी करनी है मैंने, जो कि मैंने सबको बोला खाना कोई नहीं खाएगा, मैं पराठे और कांती बनाऊंगी। मैंने रात को ही मैरिनेट करके रखा था चिकन, तो अभी उसकी मैं कांती बनाऊंगी। और बस यही मेरा आज ईद पर मैं यही करती हूँ। कल भी मैंने खाना बनाया, सबको खिलाया, आज भी मैं यही कर रही हूँ, खाना बनाऊंगी, सबको खिलाऊंगी। बस मेरी ईद ऐसी है, बाहर बाहर कहीं जाने का कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। बस आज का मेरा आउटफिट है कुछ ऐसा। ये शीशा तोड़ दिया था, टूट गया था एक बार। कुर्ती पहनी है मैंने, और यस माता श्री प्यारी माता श्री। कैसी होगी आज दुपट्टा और मेहंदी आपको? हाँ अच्छी लगती है। मैं कैसी लग रही हूँ? रोज ही अच्छी लगती है। मैंने रखा था रात को मैरिनेट होने के लिए, अब इसको फ्राई करूँगी। मीनवाइल मैंने शिमला प्याज और मम्मा ने शिमला टमाटर और मम्मा ने प्याज काट के रखा। प्याज को मैरिनेट करना है, मैंने प्याज को भी मैरिनेट कर दिया है, और हमारा चिकन भी हो रहा है फ्राई। चिकन हो गया फ्राई। अब सेम तेल में डालना है हमने पहले शिमला और उसके बाद टमाटर। इसमें जो प्याज था वो भी करती है मैंने, इतना हो गया इसको ऐसे ही रखना। इसमें चिकन डाल जाएगा, ऊपर मैंने थोड़ी सी मिर्ची भी डाली, एंड चिकन कांती रेडी। इट लुक्स सो टेंशन। मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रही, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, बट ये बहुत ज़्यादा यमी बनी है, मस्ट ट्राई है। मैंने तो इसकी कहीं ज़्यादा सुंदर है। अब मैं देती हूँ सब लोगों को लंच। अभी
2:20 हो गया, मैंने अभी तक सब लोगों को फाके रखा है कि नहीं मैं कांती बनाऊंगी, सब लोग वही खाएंगे। कांती के साथ पराठे भी बनाए। तो अभी हम लोग करते हैं लंच वगैरह, फिर उसके बाद देखते हैं जाकर। सामान चले गए, उनको खाना वाना खिला के मैं थोड़ी देर पहले फ्री हुई थी और अब घर वालों के लिए चाय बना रही हूँ। तो चाय की भी शाम के 5:30 बजे और चाय टाइम है। रमज़ान के बाद ये जो दिन में खाना बना के खाना पड़ना बड़ा एक मसला है। और इंशाल्लाह या तो कल या तो परसों से मैं वापस जिम जाना स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। और इस बार मेरा टारगेट है कि अपनी ड्रीम बॉडी जो है वो मैंने पानी है किसी न किसी हालत में। एक बार मैंने गिराई चाय गैस पे, अब वो साफ़ करके अब मैंने ये बन गई चाय और इसके साथ पैटीज़ गर्म कर रही हूँ। सारा काम शाम करके सब कुछ करके ख़त्म, मैं बैठ गई हूँ। और इतना ज़्यादा मज़ा आता है घर वालों के लिए काम करना, घर वालों को पका के देना, खिलाना, फिर जब सब रिएक्शन देते हैं इतना अच्छा कैसे बन गया, उस चीज़ की खुशी अलग होती है। और मैंने अपना काजल वगैरह भी साफ़ कर दिया है। सो यस, इस वाले व्लॉग में था इतना ही। और फिर से मैं सब लोगों को ईद मुबारक मेरी तरफ से। तो इस वाले व्लॉग में था इतना ही, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। ये से कोट, ओह ओके, ऑल राइट। ये तो उल्टा था, मतलब मेरा दिमाग घास चरने के लिए गया हुआ है।